फिलहाल बढ़ते आगे। हेमंत सोरेन सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता इसमें पहुंचेंगे, तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो आज देखा जाएगा। हेमंत सोरेन चौथी बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता इस दौरान इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो हेमंत सरकार की बारी एक बार फिर से। हेमंत की नई सरकार में कितने मंत्री होंगे, ये सवाल अभी बरकरार है। कौन कौन मंत्री होंगे, नई कैबिनेट में किसे मौका मिलेगा, ये सवाल अभी बरकरार है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, देखिए बड़ा दिन आज और यहाँ पर चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत, और एक बार फिर से मौका मिला है। इसी के साथ साथ कई सवाल उठ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले बताइए कब से हो जाएगी, कौन कौन दिग्गज जो हैं इंडिया अलायंस से यहाँ पर पहुंचेंगे? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू होगा। रांची का मोरहाबादी मैदान है और इंडिया न्यूज ने हम सबसे पहले बताया था कि मोरहाबादी मैदान में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो आप देख लीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव हो, इसके अलावा पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो आ रहे हैं, आपके जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल ये आ रहे हैं। यानी जो विपक्षी कुनबा है उसका महाजुटान होने वाला है रांची में, और एक मैसेज देने की कोशिश है कि इंडिया अलायंस जो है वो एक दिन है। राहुल गांधी के भी आने की सूचना है, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आ रहे हैं और कई सारे लोग तो आ भी चुके हैं। बनर्जी और पार्टी के नेता हैं वो पहुंच भी चुके हैं। रांची में भव्य कार्यक्रम होना है और इसके लिए ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। और जानकारी हमें मिल रही है कि रांची में आज ज्यादातर स्कूलों को बंद रखा गया है, ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्होंने बड़े बड़े लोगों से तो अपील की है, लेकिन आम लोगों से, जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आप सबसे बड़े वीआईपी हैं, लिहाजा आप आए, किसी तरह की बंदिश नहीं रहेगी। तो काफी भीड़ होने वाली है मोरहाबादी मैदान में। रांची में कई जगहों पर बड़े बड़े फील्ड लगाए गए हैं जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लोग देख सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन काफी परिपक्व राजनीति कर रहे हैं। अमूमन होता है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आम जनता के लिए कई सारे बंदिशें होती हैं, बैरिकेडिंग की जाती है, उनके लिए अलग दर्शक रेखा बनाई जाती है। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस बार इन सारी चीजों को साइडलाइन किया है। यानी ये दिखाने की कोशिश है, मैसेज देने की कोशिश है कि हमारे लिए जनता पहले है, वोटर पहले है, उसके बाद में कोई वीआईपी है या कोई अति बिजनेस या फिर। अब बात कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा। तो मंत्रिमंडल को लेकर तो जेएमएम में सारी चीजें क्लियर है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ 6 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन सभी के जो नाम हैं वो तय किए जा चुके हैं। हेमंत सोरेन के सामने भी चुनौती थी मंत्रिमंडल गठन को लेकर, वो ये थी कि इस बार ज्यादातर जो उनके मंत्री थे वो चुनाव हार गए थे, यानी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ऐसे में इस नए मंत्रिमंडल में नए मंत्री को जिम्मेदारी देना हेमंत के लिए बड़ी चुनौती थी। और सभी के नाम लगभग तय किए जा चुके हैं। वो युवा और पढ़े लिखे चेहरे हैं, इसके अलावा SC/ST समुदाय से, यानी सभी समीकरण चाहे जाति का हो, संप्रदाय का, उसमें उसका ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी जो पेच है वो कांग्रेस। अब आप देख लीजिए कि अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जा सका है। कौन उसके मंत्री होंगे, कौन वो चेहरे होंगे जो उसके छोटे से राज्य में मंत्रालयों को संभालेंगे, ये अभी तक नहीं तय हो सका है। कांग्रेस के प्रभारी जो है उनके आने का सिलसिला रांची लगातार जारी है, लेकिन इसमें मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, लेकिन तय नहीं हो पा रहा है कि कौन विधायक दल का नेता होगा, कौन मंत्रालय संभालेगा, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में अंदर खाने सारी चीजें सही नहीं है, क्योंकि अगर एक को बनाया जाता है और दूसरे को अगर छोड़ा जाता है तो ये नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। और यही कारण है कि ये चीजें जो है जो लंबी खींच रही है। लगातार कांग्रेस के विधायक आने का सिलसिला जारी है और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। हालांकि जो सोचते हैं उनका कहना है कि इरफान अंसारी एक बार हो सकता है फिर से मंत्री बन जाए। राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस के पुराने, झारखंड कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। और कृतिका पांडे को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की
सिर्फ जो अंदर खाने कांग्रेस के बातें निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होती है कि इस पर मुहर कब लगती है। तो हेमंत सोरेन और उनके जो उनकी पार्टी के जो 6 लोग हैं वो शपथ ले सकते हैं। बाकी जब बाद में मंत्रालय का विस्तार होगा तो बाकी पार्टियों के नेता इसमें फिर उनको मौका मिलेगा। तो आज भव्य कार्यक्रम है रांची में, और ये मंत्रालय की अगर बात करें तो उसका स्वरूप काफी नया होने वाला है। ऐसे चेहरों को मौका दिया जा सकता है जिन पर कोई दाग, कोई छुपा नहीं है, और एक अलग पहचान, एक अलग जो, और एक और जानकारी, कुछ ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जो जमीन से लेकर सदन तक अपनी पैठ है, और एक्सपर्टीज, तो ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है। देखने वाली बात होती है कि शाम 4 बजे जब मंत्रिमंडल विस्तार जो शपथ लेते हैं हेमंत सोरेन, तो फिर उसका स्वरूप क्या होता है वो भी हमसे दर्शकों। बिल्कुल रितेश, और लगातार ये चौथी बार है जब यहाँ पर झारखंड के कमान संभालेंगे, और इसी के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल को लेकर खासी चर्चाएं हैं। किन किन को मौका मिलेगा, किन किन को साधने की कोशिश जो है वो की जाएगी, क्या सभी राजी रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं खींचातानी जो है वो देखी जाएगी। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो रांची शहर पूरी तरह से पोस्टर से पटा पड़ा है। जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, पूरे शहर में बैनर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं, और इसी के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं जो है शहर भर में देखी जा रही है। जहां पर कार्यक्रम है सिर्फ वहीं पर नहीं, पूरे शहर भर को इसके लिए तैयार किया गया है। सिर्फ शहर भर को ही नहीं, पहले ही आपको बताया कि रांची में अलग अलग चौराहों पर मोरहाबादी मैदान मुख्य समारोह है ही 4 बजे, लेकिन अलग अलग जो चौराहे हैं, अलग अलग जो इलाके हैं, वहां पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए ताकि आम लोग इसमें भागीदार बन सके। और सिर्फ यही नहीं, झारखंड में जो 81 विधानसभा सीट है, आप सभी मुख्यालयों पर इस तरह से व्यवस्था की जा रही है जेएमएम की तरफ से, ताकि लोग जो है, जिनके इलाके के लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, तो वहां के लोग जो नहीं आ सकते हैं रांची, क्योंकि झारखंड काफी बड़ा प्रदेश, एक इलाके से दूसरे इलाके की दूरी 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो ये एक अच्छी पहल है हेमंत सोरेन की तरफ से कि जनता जिससे उन पर भरोसा किया, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया और प्रचंड बहुमत दिया, उन सभी लोगों को भागीदार किया जा सके, उन सभी लोगों की भागीदारी दिखाई जा सके, और इसको लेकर काफी चर्चा भी। अमूमन होता यह है कि जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो इसमें किस तरह से व्यवस्था की जाती है सुरक्षा के नाम पर, कि आम जनता उस कार्यक्रम से दूर हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि वो उस श्रेणी में नहीं है जहां पर उसे विशिष्ट कहा जाए। और हेमंत सोरेन बड़ी ही माइन्यूट राजनीति करते हैं। आपको किस तरीके से उन्होंने राजनीति की प्रचंड बहुमत, जैसी पार्टी को उन्होंने करारी शिकस्त दी। आप देखिए कि उनकी संयमित चाल ढाल, संयमित बोल भाषा, जो एक एक उनके ऊपर कटाक्ष की गई, लेकिन काफी सोच समझकर उन्होंने बयानबाजी की, प्रचार किया, और ये सारी चीजें जो है वो जनता में काफी उन्हें कनेक्ट कर रही है, अपीलिंग है ये सारी चीजें। और धीरे धीरे जिस तरह से उन्होंने अपनी भाव भंगिमा की है, वेशभूषा की है, ठीक है, धीरे धीरे लोग उनमें विश्वम गुरु देख रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार हेमंत सोरेन की जो लोकप्रियता है झारखंड में वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, और आज का दिन काफ़ी खास, 4 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और खासी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, और इसी के साथ साथ बड़ा इंतजार इस वक्त का ये रहेगा कि किन किन को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, कौन से वो चेहरे होंगे, क्या कोई खींचातानी नजर आएगी या फिर सबकी सहमति के साथ इस लिस्ट को भी फाइनल कर लिया जाएगा। ये बड़ा इंतजार है। फिलहाल शुक्रिया आपका रितेश इन तमाम जानकारियों के लिए।